दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेके कामयाब करार पाए हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जिन्होंने 15,473 वोट हासिल किए। एक जरदारी सब पर भारी, कराची में बड़ा मार्का, पीपल्स पार्टी ने बड़ा अपसेट कर दिया। शेर धारता रह गया, कमाल ना कर सका मगर तीर चल गया। कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में जियालो ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कादिर खान मंदोखेल 643 वोटों से जीत गए। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल दूसरे नंबर पर, कालादम TLP तीसरे नंबर पर रही। PTI बुरी तरह हार गई। शुक्रिया कराची, बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। कोई ऐसी सीट जो हमारे लिए नामुमकिन समझी जाती थी, हम वो जीत सकते हैं। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला कराची में बल्दियाती इलेक्शन भी जीतेगी और इंशाल्लाह ताला 2023 में जब आम इंतखाबात होंगे तो पीपल्स पार्टी कराची में और नशिस्तें जीतेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं, हमने वो सीट जीती जो हमारे लिए नामुमकिन समझी जाती थी। यकीन जाहिर किया कि अगले बल्दियाती इलेक्शन भी जीतेंगे। नून लीग किसी भी मरहले में आगे नहीं थी। समझ नहीं आती नून लीग ने जीत का ऐलान क्यों किया। फाते उम्मीदवार कादिर मंदोखेल का इज़हार तशक्कुर। इंशाल्लाह इससे 10 गुना ज़्यादा काम करेंगे और इस इलाके को इंशाल्लाह कराची के दूसरे इलाके के बराबर हम लाएंगे। नून लीग का नताइज तस्लीम करने से इनकार, रिजल्ट के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल और तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं इलेक्शन कमीशन में नताइज को चैलेंज करेंगे। तो हमने फॉरेंसिक ऑडिट मांगी है, हमने रिकाउंट मांगेंगे, हम फॉरेंसिक ऑडिट मांगेंगे और हम जो टाइमिंग मांगेंगे कि हमको टाइम स्टैम्प दिखा दो कितने बजे। मरियम नवाज ने मुतनाज़ इलेक्शन के नताइज रोकने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं नून लीग जीत रही थी, सिर्फ चंद सौ वोटों से इलेक्शन चोरी हुआ। मुतनाज़ इलेक्शन के नताइज ना रोके गए तो ये फतेह आर्जी होगी। सवाल किया कि यहाँ भी धुंध छा गई थी कि अमला इतनी ताख़ीर से पहुँचा। याद रखो नून लीग अपना हक लेना सीख चुकी है, ये सीट निगलने नहीं दी जाएगी। 72,000 वोट 12 घंटों में गिने गए। वोटों की गिनती में 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इतने कम टर्न आउट के बावजूद रिजल्ट में ताख़ीर से कई इबहम पैदा हुए हैं। 9 बजे तक जो रिकॉर्ड पहुंच गया था उसमें नून लीग को वाज़ी बरतरी हासिल थी। जो रिजल्ट ताख़ीर से आए उनमें नून लीग की बरतरी में कमी होना शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाने वाले शायद भूल गए इस दफ़ा मुकाबला जमहूरी पार्टी से था। सूबाई वजीर नासिर शाह का जवाब ये भी याद दिला दिया कि आज जुम्मा है और जंगल में शेर सिर्फ तीर से ही डरता है। समा से गुफ्तगू में कहा आज लोग PTI रहनुमाओं को ढूंढते रहे। क्या हो गया इस कम्युनिटी, कहां ले गया ये आदमी हमें। चौथे नंबर पर आने वाले चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने जीत का दावा कर दिया। कहा हम तो जीते हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के बाहर ड्रामा चल रहा है। इलेक्शन कमीशन से कहता हूं इस बदमाशी को खत्म किया जाए। हमारे पास जो फॉर्म 45 आए हैं उस हिसाब से 4,282 वोट लेकर हम सबसे आगे हैं। हमसे जो है वो दूसरी पार्टियां कई सौ वोट हमसे कम है। हमारे रिजल्ट का ऐलान किया जाए और पाक से ज़मीन पार्टी ये इलेक्शन जीत रही है। हम ये इलेक्शन जीते हैं। तहरीक इंसाफ ने NA 249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया आज एक बात वाज़ेह हो गई कि पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन का करप्शन में चोली दामन का साथ है। खुर्रम शेर जमान का इलेक्शन कमीशन और पुलिस के जरिए धांधली का इल्ज़ाम। PTI आज दोपहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। सदर कराची से गवर्नर कराची से PTI ने 2018 में वज़ीर आज़म कराची का नारा लगाकर इलेक्शन लड़ा। शहर की 2/3 नशिस्तें भी जीत ली मगर कुछ ना किया। ज़िम्नी इंतखाब में बल्दिया ने ऐसा बदला लिया कि सब कुछ बदल गया। नताइज में तहरीक इंसाफ का दूसरा या तीसरा भी नहीं 5वां नंबर। पाबंदी खत्म की जाए, कालादम तहरीक लब्बैक ने वजारत दाखिला से रुजू कर लिया। वज़ीर दाखिला ने मामले पर आज आला सतह इजलास बुला लिया। TLP की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा।
कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 17,811 हो गई। एक दिन में 5,112 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस फैलाव की शरह 10.41 रही। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन सप्लाई अचानक बंद। कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। सिलेंडर के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन फराहम की गई। कोरोना ICU में 16 मरीज दाखिल हैं। चूड़ियाँ पहननी है या मेहंदी लगवानी है, सब घर पर करना होगा। नौजवान चप्पल और कुर्ते भी अभी खरीद लें। चांद रात पर मीना बाजार नहीं लगेंगे। आम मार्केटें भी बंद होंगी। NCOC ने ऐलान कर दिया। 8 से 16 मई तक इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट मुल्क भर में बंद रहेगी। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर परवाजें 5 से 20 मई तक कम करने का फैसला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कोरोना ज्यादा बेकाबू हुआ तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। इस वक्त लाहौर में तकरीबन जो शरह है आज वो 22.3% पर पहुंच गई। अगर हमने ये इस वक्त जो ओवरऑल शरह है वो तकरीबन 11.5% के ऊपर है। अगर ये शरह बढ़कर 14% या 15% पे चली गई तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इसके अलावा कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। न्यू कराची में सबा सिनेमा के करीब मैनहोल में बच्चा डूब गया। करीब से गुजरने वाले रिक्शा ड्राइवर और क्रेन ऑपरेटर ने बच्चे की मदद के लिए छलांग लगा दी। बच्चे के साथ रिक्शा ड्राइवर भी डूब गया। क्रेन ऑपरेटर और बच्चे की लाश मिल गई। रिक्शा ड्राइवर की तलाश जारी। इल्जामात बेबुनियाद है। बशीर मेमन को जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ कभी केसेस बनाने का नहीं कहा। रेफरेंस फाइल करना तो उनका काम ही नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान की एंकर पर्सन से मुलाकात में बातचीत। कहा जहांगीर तरीन के मामले पर इंसाफ होगा। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन जई को तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफ़ा देने की हिदायत कर दी। दौरा कोयटा से वापसी पर पर्ची थमा दी गई। कौन होगा नया गवर्नर, कई नामों पर गौर जारी।